आप साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की पढ़ाई कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? जानने के लिए देखिए यहाँ पर आज के इस फ्री मॉक टेस्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके कुछ मूलभूत यहाँ पर सवाल, कुछ ऐसे बेसिक सवाल जिसकी आने की प्रबलता, संभावना, एक्सपेक्टेंसी, वैल्यू, हाइपोथेसिस जो भी है यहाँ पर बढ़ जाती है आपके आगामी एग्जाम यूजीसी नेट जून 2024 उसी के साथ साथ दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ सवाल। उन सवालों की आपको मिलने वाली है फ्री में पीडीएफ। तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको जो है सर्च करके इस नाम से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। पहले की भी कुछ फ्री पीडीएफ्स है आपको वहां पर दी गई हैं, और आगे भी जो आपको फ्री वाली पीडीएफ्स हैं वो वहां पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, उसी के साथ अगर आप इन फ्री पीडीएफ्स के साथ साथ कुछ हमारे धमाकेदार वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उससे संबंधित आप जो है अपना मंथली, ईयरली, वीकली, आवर्ली, सेकेंडली आप जो है कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बढ़िया और मजबूत कर सकते हैं। क्यों करना है, नहीं करना है, या जो भी करना है आपको वो आप देखिए कि आपकी तैयारी, क्या आप सही तैयारी कर रहे हैं। मान के चलिए आज है 18 जून और आप दे रहे हैं परीक्षा। परीक्षा में आपके सामने जो स्क्रीन पे आने वाले हैं 10 सवाल, उनको देखिए और अपनी तैयारी को वहां पर एसेस करिए कि क्या आपको ये बेसिक सवाल, क्या आपको ये मूलभूत सवाल मान के चलिए अगर ये आ जाते, आज 18 जून होती, और क्या आपने अभी तक इनको पढ़ा है, क्या आपकी तैयारी अभी तक यहाँ पर हो चुकी है या नहीं। और अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, गलती से हमको सीखना है, उससे हमको लर्निंग लेनी है, सी एस सी आर सी आर यू आर वो सब करना है, और फिर हमको जो है और अच्छे से और मजबूती से हमको यहाँ पर तैयारी करनी है। राइट, ओके, तो स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं पहले सवाल। सवाल जो है आपका अंग्रेजी में भी रहेगा, उसी के साथ साथ हिंदी में रहेगा। अंग्रेजी में भी बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, और अगर आपकी कोई अन्य भाषा है तो उसमें भी यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको। वेलकम बैक एवरीवन, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री पीडीएफ ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छा और बेहतर करते जाइए। बेहतरी से याद आया, सबसे पहले आपको करेगा यहाँ पर सन यानी कि सन यानी कि सूरज, जिसको आप देखते हैं। तो बेहतरी से यहाँ पर ये है आपका मॉक टेस्ट, सेम प्रकार की पीडीएफ आपको दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, तो ज्वाइन करना अवश्य ना भूलें। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। सबसे पहले नंबर का सवाल, इसको आप देने का प्रयास करें, साथ ही साथ यहाँ पर लाइव चैट के अंदर भी दे सकते हैं, नीचे कमेंट भी दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। सवाल सबसे पहले बोल रहा है कि विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर प्रपोजिंग द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट which describes how individuals acquire knowledge and understanding of the world। चार ऑप्शंस आपके सामने जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है। सिगमंड फ्रॉइड, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियागेट और बी एफ स्किनर। ठीक है, इसको देने का प्रयास करें, इसको देने का ट्राई करें अंग्रेजी वाले। हिंदी में देखते हैं एक बार यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। हिंदी में सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित करने के लिए जाना जाता है, जो बताता है कि व्यक्ति दुनिया के बारे में ज्ञान और समझ कैसे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन आपके पास है सिगमंड फ्रॉइड, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियागेट, और उसी के साथ एक और कौन है डी में, डी में है आपके बी एफ स्किनर। अच्छा, यही तो आंसर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है सवाल, तो इसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी में यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए, और यहाँ पर ऊपर है आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। Which psychologist is known for proposing the theory of cognitive development which describes how individuals acquire knowledge and understanding of the world? Sigmund Freud, Albert Bandura, Jean Piaget, B F Skinner। सही उत्तर जो है वो यहाँ पर नीचे आप कमेंट करें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर वो है कुछ इस प्रकार से कि अगला सवाल पूछ रहा है व्हाट डज द ई स्टैंड फॉर इन आरईबीटी। ठीक है, आरईबीटी के अंदर आरईबीटी क्या है? आरईबीटी जो है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम, है ना? शायद नहीं, कहाँ पढ़ते हैं, अरे इमोशनल इफेक्टिव एजुकेशन एजुकेशन। ठीक है, और एग्जिस्टेंशियल। आरईबीटी में ई किसके लिए स्टैंड करता है, इसको यहाँ देने का प्रयास करें। हिंदी में देखते हैं एक बार इसको, आरईबीटी में ई का क्या मतलब है। आप हिंदी में देखें चाहे ना देखें, मतलब एक ही है, भावनात्मक, प्रभावी, शिक्षा या फिर अस्तित्वगत। ये है आपके सामने दूसरे नंबर का सवाल। समय बचाना है आपको, जितना एज सुन एज पॉसिबल आप जो है देने का ट्राई करें आंसर अपना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइकोडायनेमिक अप्रोच विच पार्ट ऑफ द माइंड operates at the unconscious level and contains primitive instincts and drive। According to psychodynamic approach कार्ल रॉजर्स की, which part of the mind operates at the unconscious level, ठीक है, गेस्टाल्ट वाले बोल रहे हैं, and contains primitive instincts and drive।
ठीक है, एरिक्सन बात करता है इसकी। तो ईगो, सुपर ईगो, इड या फिर ईगो आइडियल, क्या होगा सही आंसर? अंग्रेजी वाले इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक है, इसको देने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हिंदी में देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। हिंदी में देखिए, हिंदी हिंदी हिंदी। मनोगतिक दृष्टिकोण के अनुसार मन का कौन सा भाग अचेतन स्तर पर कार्य करता है और इसमें आदिम प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं समाहित होती है? अहंकार, सुपर ईगो, आईडी नहीं इड है वो, और उसी के साथ अहंकार, आदर्श। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें, सही उत्तर क्या होगा। इंग्लिश में देखिए फिर से एक बार यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द साइकोडायनेमिक अप्रोच विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स एट द अनकॉन्शियस लेवल एंड कंटेन्स प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स एंड ड्राइव्स। काफी ही बेसिक सवाल है, तो ये आपको बनना चाहिए। और ईगो, सुपर ईगो, इड या फिर ईगो आइडियल। अब हमको चलना चाहिए अगले सवाल के ऊपर, यानी कि सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 कहता है कि what statistical technique is used to identify underlying factors or dimensions among a set of variables? Regression analysis, analysis of variance, factor analysis या फिर cluster analysis। ठीक है, अंग्रेजी वाले देखें इसको एक बार, आपको थोड़ा यहीं पर टाइम दिया जा रहा है। What statistical technique is used to identify underlying factors or dimensions among a set of variables? Regression analysis, analysis of variance, फैक्टर एनालिसिस या फिर क्लस्टर एनालिसिस। देने का ट्राई करें इसको आंसर। और उसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल, मतलब हिंदी में देखते हैं। चरों के समूह के बीच अंतर्निहित कारकों या आयामों की पहचान करने के लिए किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रतिगमन विश्लेषण, विचरण का विश्लेषण अनोवा, वेरियांस का विश्लेषण अनोवा बोल रहे हैं, कारक विश्लेषण या फिर क्लस्टर विश्लेषण। चरों के समूह के बीच अंतर्निहित कारकों या आयामों की पहचान करने के लिए किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए, बी, सी, डी आपके पास 4 ऑप्शन है। सही उत्तर इनमें एक में छुपा हुआ है और वही छुपी हुई जिसको आपको निकल के लेके आना है। जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमको निकाल के लाना है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है, which type of reliability assesses the consistency of results obtained when the same test is administered repeatedly? ठीक है, which type of reliability assesses the consistency of results obtained when the same test is administered repeatedly, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसके लिए ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? नहीं, हाँ, दोनों। देखते हैं ऑप्शंस, यहाँ पर सुविधा है हमको तो देख क्यों ना देखें। ऑप्शंस हमारे पास है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या फिर पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। क्या होना चाहिए अंग्रेजी वालों के लिए? उत्तर यहाँ पे देने का प्रयास करें। ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसको इस बार। यही बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट हमको देखने के लिए सेम परीक्षण का हम क्या करेंगे, बार बार यहाँ पर हम बार बार मतलब एक और बार हम उसको जो है एडमिनिस्टर करेंगे। जब एक ही परीक्षण बार बार किया जाता है तो किस प्रकार की विश्वसनीयता प्राप्त परिणामों की स्थिरता का आकलन करती है? अंतर रेटर विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, विभाजित आधा विश्वसनीयता और समानांतर रूप विश्वसनीयता। क्या होगा सही आंसर? उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो अभी तक आपने देख लिया है 5 सवाल, और 5 सवाल में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है आपसे, which type of validity refers to the extent to which a test measures what it claims to measure? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक्सटेंट तक जा रहा है? कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट और फेस वैलिडिटी। इसमें से आपको वन ऑफ द बेस्ट चुनना है। इस प्रकार का सवाल है थोड़ा सा ये आइटम आपका, तो यहाँ पर इसका आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 6 का 6 कह रहा है यहाँ पर, किस प्रकार की वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जिस सीमा तक एक परीक्षण वह मापता है जिसे वह मापने का दावा करता है? सामग्री वैधता, मानदंड वैधता, वैधता का निर्माण करें, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को ऐसा लिखा हुआ है, और अंकित वैधता। यहाँ पर अंकित वाली जो वैधता है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो अंकित को भी नहीं मालूम कि मेरी अंकित की वैधता चल रही है, तो यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। अंकित वैधता क्या है? ओके, फेस वैलिडिटी को वो अंकित वैधता कह रहे हैं। काश उन्होंने चेहरा, मुख वैधता कुछ भी कह दिया होता। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है, विच थ्योरी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी लेवल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसरिंग अ टेस्ट आइटम? क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी या फिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। अच्छा सवाल है, विच थ्योरी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी लेवल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसरिंग अ टेस्ट आइटम? क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, वेरी गुड। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, वेरी बैड। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, वेरी बैड। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, वेरी बैड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है सवाल नंबर 7 का। इसको देखते हैं एक बार हिंदी में। कौन सा सिद्धांत किसी व्यक्ति की क्षमता के स्तर और किसी परीक्षण आइटम का सही उत्तर देने की संभावना के बीच संबंध पर केंद्रित है?
शास्त्रीय परीक्षण सिद्धांत, आइटम प्रतिक्रिया सिद्धांत, कारक विश्लेषण सिद्धांत या फिर संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग या मॉडल यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 7। और सवाल नंबर 7 के बाद अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर का सवाल कहता है, हु प्रपोज द ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट describing the tendency for individuals to express themselves more freely and openly in online environments? John Suler, John Wick, John Cena, Albert Bandura, Alberto Del Rio, जीन पियागेट या फिर आरन बेक। कौन ने दिया था आपको ये सही आंसर देना है। Who proposed the online disinhibition effect describing the tendency for individuals to express themselves more freely and openly in online environments? कितना शांत एनवायरनमेंट है। ऑनलाइन निषेध प्रभाव का प्रस्ताव किसने दिया, जिसमें व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन वातावरण में खुद को अधिक स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर व्यक्त करने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया। ऑप्शन है जॉन सूलेर, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियागेट या फिर आरोन बेक। आंसर देने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 के ऊपर। सवाल नंबर 9 कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च विच टर्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज एंड assumptions that govern the kinds of questions asked and the methods used to answer them within a particular field। फिर से दोहराते हैं एक बार। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, आंसर्स के साथ देखिए अब। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च which term refers to a set of beliefs, values and assumptions that govern the kinds of questions asked and the methods used to answer them within a particular field। इस प्रकार के सवाल जो आते हैं आपको एग्जाम में टफ लगते हैं, वो आपको यहाँ पर पूछे भी गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास हाइपोथेसिस, पैराडिग्म, थ्योरी और फिर वेरिएबल। क्या होगा सही आंसर, देने का प्रयास करें। हाइपोथेसिस, पैराडिग्म और थ्योरी या फिर वेरिएबल, क्या होगा यहाँ पर आंसर सवाल नंबर 9 का। एक बार इसको देखते हैं, पुनर दोहराते हैं यहाँ पर। वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा शब्द विश्वासों, मूल्यों और मान्यताओं के एक समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष क्षेत्र में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार और उनके उत्तर देने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को नियंत्रित करते हैं। परिकल्पना, प्रतिमान, सिद्धांत और परिवर्तनीय। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं इस पीडीएफ की अंतिम सवाल नंबर 10 वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इज characterized by selecting individuals from the population based on their convenient availability and accessibility। क्या आपको इसके लिए ऑप्शंस देखने की आवश्यकता है? अगर नहीं तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अगर हाँ तो आप थोड़ा सा और सटीक तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है यहाँ पर, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, किसका इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम, जब हम क्या है बेस्ड हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं किस पे हैं, कन्वीनियंट अवेलेबिलिटी पे हैं और एक्सेसिबिलिटी पे यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नमूना तकनीक की विशेषता आबादी से व्यक्तियों को उनकी सुविधाजनक उपलब्धता और पहुंच के आधार पर चुनना है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। किस पे चुनना है, यहाँ पर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास यादृच्छिक नमूनाकरण, स्तरीकृत नमूनाकरण, सुविधा नमूनाकरण एंड देन आपके पास है यहाँ पर क्लस्टर नमूनाकरण। इनमें से आपका क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये देखे आपने यहाँ पर, ये थे आपके 10 सवाल मॉक टेस्ट सन के यहाँ पर। तो आई होप, वी होप, अस होप कि आपने जो है इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। इन 10 सवालों को आपने आंसर्स दिए होंगे यहाँ पर या नीचे कमेंट में कहीं भी लाइन से आप 1A 2B 3C 4C इस प्रकार से आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो। ठीक है, और फिर उसके बाद अरे ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब बारी आती है किसकी, बारी आती है अब आंसर्स की, कि हमारे आंसर्स जो हमने दिए थे वो सही हैं या नहीं है, क्या नहीं है, उनके बारे में जानने के लिए देखिए कहाँ पर, जानने के लिए देखिए आप यहाँ पर जब आप आएंगे इस पीडीएफ के नीचे तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी आंसर की। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर की के लिए आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ वहाँ आपको भागना नहीं पड़ेगा। आंसर की जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी नीचे इसी पेज के अंदर, इसी पीडीएफ के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, घर में फोटो चिपका सकते हैं दीवार पे, या फिर आप जो है पीडीएफ के द्वारा भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पीडीएफ मिलेगी कैसे, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे जो है आपको इधर पे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के पश्चात आपको जो है वहां पर मीडिया सेक्शन में जाना है और वहां से आपको अभी की, पहले की, बात की और जब तक जमाना है तब तक आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये जो आपने मॉक टेस्ट देखा है यहाँ पर, ये देखिए अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये आपसे कहाँ से लिया हुआ है, ये आपका लिया हुआ है आपकी यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, ये सवाल आपका यूनिट नंबर 2 से था।
ठीक है। 10 सवालों में देखिए अभी पिछले 15 मिनट में ये सवाल भी देखिए आपका कहाँ से है। ये सवाल है आपका, ये वाला जो सवाल है ये आपका यूनिट नंबर 1+2 कंबाइंड है आपकी, ये 1-2 कंबाइंड या 2 भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर 2 के साथ है। उसके बाद देखिए ये आपका जो आ गया है कहाँ से, ये आपका यूनिट नंबर 8, 9, 10 से आ रहा है यहाँ पर आपका, ठीक है। 8, 9, 10 क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 10 वाले लोग भी हैं, 9 वाले लोग भी हैं और 8 वाले लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब यूनिट आपकी कवर हो रही है इन टॉपिक से। फिर यहाँ देखिए थर्ड यूनिट आ गई ये वाली, ठीक है। फिर ये आपकी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इस प्रकार से चलता आ रहा है। थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट, फिफ्थ यूनिट, इस प्रकार से आपकी यहाँ चल रही है। फिर देखिए सेकंड यूनिट, फिर देखिए सेकंड यूनिट, सवाल वही है। फिर यहाँ देखिए आपकी ये जो आपके मनोगतिक साइकोडायनामिक अप्रोच आ गई, यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंट की। और उसी के साथ फिर आपने देखा यहाँ पर अगेन साइकोथेरेपी वगैरह भी। फिर आपने देखा यहाँ पर और किसके बारे में देखा आपने देखा जो आपकी जनरल साइकोलॉजी है वो टॉपिक्स भी आपने इसके अंदर देखे, ठीक है। तो ये जो 10 सवाल है, इन 10 सवालों के अंदर आपकी लगभग सारी आपकी जो मेजर यूनिट्स हैं आपकी 1, 2, 3, 9, 10, ये जो आपकी मेजर यूनिट्स हैं इनके आपके टॉपिक्स यहाँ पर कवर हुए हैं इन 10 सवालों के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करें प्रयास, और इसके साथ साथ आपकी जो जनरल साइकोलॉजी टॉपिक्स हैं वो भी इसके अंदर कवर किए गए हैं। आपकी जनरल मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं उसको भी इसके अंदर कवर किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपने सवाल दिए होंगे, आपको आइडिया लगा होगा कि आपको कितने सवाल बन रहे हैं। आपका स्कोर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को और अच्छा करें और बेहतर करें। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट। आप जो है अपना और बेहतरी के लिए और अच्छाई के लिए आप जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर कम आ रहे हैं तो 10 on 10 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप अच्छा कर रहे हैं, इसको और प्रयास करें, इसको निरंतरता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कंसिस्टेंसी से आती है फिर केली की थैली, और केली की थैली में क्या है जानने के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स वगैरह के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपने इस फ्री मॉक टेस्ट के अंदर आपके यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़िएगा इसको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज मत पढ़िए। पीडीएफ भी मत लीजिए, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही सवाल है बस, यहाँ पर कोई इनका मतलब नहीं है, इसको आप ना पढ़ें, ठीक है। ऑल राइट, ज्वाइन करने के लिए आप जो है यहाँ पर अगर आप हमारे कोर्स वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है उन लोगों से बात कर सकते हैं, उन लोगों से जो है चर्चा कर सकते हैं, जान सकते हैं आपने कि कहाँ से इसको करना है, ज्वाइन कैसे करना है, क्या चीज़ें मिलती हैं वो सब आपको बता दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये मॉक टेस्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर पहले ही एक्सेस हो जाती है, तो इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो समय बचाएं अपना, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। जितना आप समय बचाएंगे समय आपको बचाएगा आगे जाके जीवन में। तो समय बचाएं, कम समय में आपको क्या एफिशिएंसी रखनी है, आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप कम समय में ज़्यादा लाभ ले सकें एज कम्पेयर टू आप लंबे समय में आप जो है कम लाभ लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 सवाल, देखिए 10 सवाल में आपको हर यूनिट से कुछ ना कुछ आपको मिल गया, तो ये भी आपके लिए फायदे का सौदा ठहर गया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम और a² b² वो जो भी है। तो उसी के साथ आप जो है मैथ्स वगैरह पे भी आप ध्यान दें थोड़ा बहुत, टेबल्स वगैरह अगर आपको याद नहीं है तो टेबल्स वगैरह, पहाड़ा वगैरह वो सब जो बोलते हैं नंबर सिस्टम, वो सब आप उसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है कि एफिशिएंटली आप जो है पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए किस प्रकार से कम समय में कम टाइम में आप जो है इसको समराइज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त किया जाता है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में या और किसी मॉक टेस्ट के बारे में या और किसी लेक्चर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।